लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसको सुलझाने के लिए रविवार को कोर कमांडर स्तर की 13वीं मीटिंग हुई, लेकिन इसमें भी कोई हल नहीं निकला। बता दें कि रविवार को मोल्डो में करीब 8.5 घंटे मैराथन मीटिंग चली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। जानकारी के अनुसार आतंकी लश्कर का था और बांदीपुरा में नागरिक की हत्या में शामिल था। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी भी हालांकि घायल हुआ है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत को अग्रणी बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत करेंगे। इस दौरान स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों से भी वर्चुअली पीएम बातचीत करने वाले हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। लगातार 7वें दिन एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए के पार हो गया है। डीजल 93 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर हो गया है। देश में कोरोना केसेस लगातार कम हो रही है। 24 घंटे में 18,132 नए मामले, कोरोना से 193 लोगों की मौत, 21,000 से ज्यादा लोग एक दिन में स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना के 2,27,000 एक्टिव केस हैं। दिल्ली के हर्षविहार इलाके में गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, हालांकि हताहत होने की सूचना नहीं है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आप जानते हैं, जिसके बाद आज अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। अदालत से रिमांड मांगेगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी ने लखीमपुर खीरी की हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। बंद को लेकर पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बंद का असर भी कई जगह पर दिख रहा है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग इन लोगों की ओर से की जा रही है। लखीमपुर हिंसा मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस आज देश भर में मौन व्रत का कार्यक्रम कर रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौन व्रत करेंगी। सभी राज्यों में राजभवनों के बाहर कांग्रेस नेता इकट्ठे होंगे, मौन रखा जाएगा। लखीमपुर खीरी की घटना के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेता 2 घंटे का मौन रखेंगे, विरोध जताया जाएगा। तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पर वार कर रही है। अब राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का 7 सदस्यीय दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से समय मांगा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का कहना है कि देश में बिजली संकट नहीं होगा। दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं है। संकट को बेवजह प्रचारित किया गया है। हमारे पास कोयले का भरपूर स्टॉक है। इसके साथ ही उन्होंने टाटा कंपनी को चेतावनी भी दी है। फरीदाबाद में आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहेंगे। फरीदाबाद को बड़ी सौगात उनकी ओर से दी जाएगी। दुष्यंत 7 सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दुष्यंत की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक भी होगी। करनाल में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आगाज भूपेंद्र हुड्डा ने शुरुआत की है। विधायक शमशेर सिंह गोगी ने हालांकि दूरी बनाई है। हुड्डा ने कहा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का योगेंद्र यादव पर निशाना, कहा मानेसर में हुई राव इंद्रजीत की रैली का विरोध क्यों नहीं किया। योगेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम के विरोध का ऐलान किया था। इलाहाबाद उपचुनाव पर बोले गुरनाम चन्हूनी, बीजेपी जेजेपी नेताओं को वोट न देने की अपील की है। हमने किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया है, ये उनकी ओर से साफ कहा गया है। फतेहाबाद में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। रोजाना मिल रहे हैं नए मामले। पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। अब डेंगू पीड़ितों की संख्या 60 हो गई है। 24 घंटे में 2 नए मामले सामने आ गए हैं। स्कूलों को लेकर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, आज से रोजाना 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से नियम जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला का मंडी दौरा, कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह के लिए वोट मांगे। केंद्र सरकार पर जमकर बरसी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। मंडी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार के खिलाफ लगे गो बैक के नारे। कन्हैया कुमार की एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ तीखी नोकझोंक देखी गई। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे कन्हैया।
विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य कांग्रेस का हाथ आज थामेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा, बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए सीएम ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश उनकी ओर से दिए गए। मसूरी के सुवाकोली में हाई फ्लाई एडवेंचर पार्क का निर्माण हुआ है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाई फ्लाई का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में साहसिक खेलों को इससे बढ़ावा मिलेगा। पलवल के होटल में एक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। गुस्साए परिजनों ने शव को नेशनल हाईवे नंबर 19 पर रखा। रोड जाम किया गया। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हुई मांग की गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर आई। समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। झज्जर में रामलीला रंगमंच पर किन्नरों का कब्जा देखा गया। भगवान राम की बारात में प्रबंधन के साथ खूब ठुमके लगाए गए। बदलते परिवेश में रामलीला रंगमंच ने आधुनिकता का रूप ले लिया है। हालांकि लोग इससे खासा नाराज दिखे।